अरे मम्मी, ये चाय किसके लिए ले जा रही हो? अरे बेटा, तेरी भाभी के लिए ले जा रही हूँ। अरे मम्मी, 10 बजने वाले हैं, भाभी अभी तक नहीं उठी है। और तो और आप उनके लिए चाय ले जा रही हो, उनकी तो आदत ही बिगड़ जाएगी। अरे नहीं नहीं, उसकी आदत पड़ी है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। और अगर मैंने उसको कप चाय भी दे दिया तो इसमें क्या गलत है? और तू ज्यादा मत सोचा कर, ठीक है? अरे मैं अपनी माँ को क्या ही बताऊँ। अरे सुमन बहू, अरे सुमन बहू, इस सासू माँ भी ना सोने नहीं देती है, इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही है। अरे सुमन बहू, अरे सासू माँ, इतनी जल्दी उठा दिया आपने, मेरी तो आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की। अरे सुमन बहू, सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तू उठी है कि नहीं। और ले, तेरे लिए मैंने गर्मा गर्म कॉफी बनाई है, तेरी आदत है ना सुबह सुबह पीने की। हाँ हाँ सासू माँ, पीने की तो आदत है, लेकिन वो क्या है ना, मेरी आदत नहीं है इतनी जल्दी सुबह उठने की, तो मुझे लगा कि अभी सुबह के 6 ही बज रहे होंगे। अच्छा अच्छा, तू ये कॉफी पी ले और उसके बाद किचन में आ जा। अरे अब किचन में मुझे क्यों बुला रही है? अब किचन में मेरा क्या काम है? चलो कम से कम सब्जी तो पक गई है, अब काम करती हूँ, थोड़ा बहुत काम बचा है वो कर लेती हूँ। अरे सासू माँ, अरे सुमन बेटा, अच्छा किया तू आ गई, मेरी थोड़ी हेल्प करा दी किचन में। मैंने वैसे भी खाना सारा बना दिया है, बस रोटी सिखवानी है, काम कर तो रोटी बेल दे, मैं सेक दूंगी। पर माँ मुझे तो आता नहीं है। अरे मैं सिखा रही हूँ ना, तो सीख जा। और वैसे भी मैं कहाँ कह रही हूँ तू अकेले करेगी, मैं तुझे सिखाऊंगी तो सीखती जाएगी। मेरी सास भी ना, उनको पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तभी मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब क्या ही बताऊँ मैं अपनी सास को। और वैसे भी जो काम मुझे नहीं आता जबरदस्ती कराने की कोशिश करती है। अरे सासू माँ, मुझसे रोटियां तो नहीं मिल रही है। अच्छा था, तू एक काम कर, अपने रूम में जा। अरे माँ, थोड़ा बहुत तो काम भाभी को सिखा ही दो, ऐसे आप तो अकेले करते करे परेशान हो जाओगी। अरे वो सीख जाएगी, उसकी आदत नहीं है, उसने कभी अपने मैके में काम नहीं किया है, धीरे धीरे मैं सब उसको सिखा दूंगी जैसे मैं तुझे सिखा दिया है। अच्छा तू यहाँ बहस मत कर, एक काम कर, जल्दी से मेरे साथ रोटियां सिखवा दे और केक लगा के अपनी भाभी को खाना दे। अरे सुमन बेटा, ये तू क्या खा रही है? अरे सासू माँ, ये थोड़ा रखा था तो मैंने कहा कुछ खा लेती हूँ, वैसे मुझे बहुत भूख लग रही थी। अरे सुमन बहू, जब खाना बन गया है तो तू ये क्यों खा रही है? और वैसे भी ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ये काम कर मुझे दे दे, तो खाना चल के खा ले। ये मेरी सास भी ना, मुझे तो समझ में नहीं आती है, और तो और मुझे मेरे मनपसंद का कोई चीज खाने भी नहीं देती है। अरे सुमन बहू, एक काम था तुझसे। हाँ हाँ सासू माँ बताइए। वो कल कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो कल थोड़ा जल्दी उठ जाना, और तू एक काम करना, साड़ी पहन लेना, क्योंकि अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। पर माँ जी, मैंने तो कभी साड़ी नहीं पहनी है। अरे मैं तो तुझसे कौन सा रोज पहनने के लिए कह रही हूँ, कल मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद जो तुझे पहनना है वो पहन लेना, और मैं तुझे साड़ी पहना दूंगी, उसमें तू क्यों परेशान हो रही है? बस बेटा थोड़ा कल जल्दी उठ जाना। ये मेरी सास भी ना, जो चीज़ मुझे नहीं आती मुझे जबरदस्ती करने के लिए कहती है। मेरी सास ने शादी के पहले तो कुछ नहीं कहा था कि तुम्हें ये सब भी काम करना पड़ेगा। अरे बहू, अच्छा किया मैं तुम आ गई, एक काम करो, तुम किचन का काम संभालो, बाहर में जो मेहमान आए हैं मैं उनको देख लेती हूँ। पर सासू माँ, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता है, और इतने लोगों का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी? अरे तुम फालतू में परेशान हो रही है, एक काम करो ना, मैंने थोड़ा बहुत काम कर दिया है, और तुम पूड़ियाँ निकाल लो गर्मा गर्म, और एक काम करो, पनीर की सब्जी बना दो, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर पाऊंगी आज, और क्योंकि बाहर भी मेहमान है तो मैं उनके पास जा रही हूँ। पर सासू माँ, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कभी इतना काम किया भी नहीं है। अरे बहू, मैं तो तुम्हारी आज मदद करा देती, लेकिन आज मैं नहीं करा पाऊंगी। तुम्हें तो पता है ना, अगर मैं किचन का काम देखूंगी तो बाहर का काम कौन देखेगा? अरे बहू, आज तुम संभाल लो। ये मेरी सास ना, पहले तो शादी के पहले तुम बढ़ चढ़ के बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद अब मुझे पता चला हर सास ऐसी ही होती है। और तो और मैंने तो कभी कुछ काम किया नहीं है, और मेरे भरोसे किचन छोड़ के चली गई, आखिरकार मैं कैसे कर पाऊंगी? और ऊपर से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सब मुझे कुछ सुनाएंगे। अरे मुझे ऐसे ससुराल में नहीं रुकना है जहाँ सास काम कराती हो, मैं तो अपने मैके चली जाऊंगी। हेलो मम्मी, मम्मी मुझे वापस बुला लो मैके, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे बेटा क्या हो गया, और तू इतना परेशान क्यों लग रही है? अचानक से तुझे क्या हो गया? मैके की जिद क्यों करने लगी? बस मैं मम्मी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस मैके आना चाहती हूँ। अरे हुआ क्या, आखिर बताएगी, किसी बोलती ही रहेगी? अरे मम्मी, आपको तो पता है ना कि मैं कोई काम घर का नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत काम कराती है, और तो और पहले तो मेरी सास कोई काम मुझे नहीं बोलती थी, लेकिन अब घर का सारा काम मुझसे करवाती है। अरे बेटा, ऐसा कौन सा काम करा दिया जिससे तू परेशान होकर मैं क्या आने के लिए सोच रही है? अरे माँ, घर में कुछ मेहमान आ गए थे, और मेरी सास को पता है मैंने तो कभी कुछ बनाया नहीं है, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती घर का सारा काम करवाया, खाना बनवाया। और तो और माँ, पहले तो मैं 10 बजे सो के उठती थी, अब तो मेरी सास मुझे 7 बजे उठा देती है। आपको तो पता है मैं इतनी जल्दी सुबह कहाँ उठ पाती हूँ। बस मैं माँ यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं वैसे अपने मैके आना चाहती हूँ। एक काम करो माँ, ये तो पापा को भेज दो या तो भाई को भेज दो, बस मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। अरे ये ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इसमें रो रही हो? ये तेरा ससुराल है, इतना बहुत तो करना ही पड़ता है काम। पहले मुझे तो ये बता कि और तेरी सास ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं माँ, सास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अब यहाँ
ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। तेरा भाई तो ऑफिस के काम से बाहर गया है। एक काम करती हूँ, तेरे पापा को ही भेज देती हूँ। अब ठीक है, रोना बंद कर। और इतनी बड़ी बात नहीं है जो तू रोई जा रही है। ठीक है बेटा, मैं फोन रख रही हूँ। अरे सुमन बेटा, अरे बहू, तूने तो आज खाना बहुत अच्छा बनाया। तू तो फालतू में डर रही थी। और तो अब इसी तरह तू थोड़ा बहुत खाना बनवाया कर मेरे साथ, ताकि तुझे आदत पड़ जाए। और अगर तेरी आदत नहीं पड़ेगी तो कभी मैं नहीं रही तो तू कैसे संभालेगी मेहमानों को। इसलिए अब जब मैं भी किचन में काम करूंगी तो तू मेरे साथ खड़ी रहेगी, कम से कम मेरे साथ कुछ सीखेगी तो। अरे सासू माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? पहले तो आप मुझसे इतना सारा काम नहीं कराती थी, लेकिन अब मुझसे आप काम करा रहे हो। और आपको ये भी पता है कि मैंने कभी काम नहीं किया है। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो माँ से? माँ तो आप आपकी अच्छी के लिए बोल रही है, और तो और आपकी तारीफ कर रही है। आप उन पे फालतू में नाराज हो रही हो। नहीं नहीं, आप दोनों लोग चाहती हो कि सारा घर का काम मैं संभाल लूं और आप लोग बैठ के आराम करो। अरे बहू, तू ये कैसे सोच रही है? तू तो मेरी बेटी जैसी है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। लेकिन जब मैं शादी करके आई थी तो आप मुझसे कोई काम नहीं कराती थी, लेकिन अब रोज नए नए काम बता देती हो मुझे। अरे बहू, तू ये कैसी बात कर रही है? मैंने तो कभी नहीं सोचा तुझ में और मैंने अपनी बेटी में कभी कोई अंतर नहीं किया। अरे मैं तो बस इतना ही चाहती कि मेरे रहते रहते तू काम सीख जाए घर का सारा। जिस तरह मैंने अपनी बेटी को काम सारा घर का सिखा दिया है, वैसे मैं तुझे भी सिखाना चाहती हूँ। और तो और मुझे ये भी पता है कि तूने कभी कोई काम नहीं किया है, इसीलिए तो मैं तुझे काम सिखाना चाहती हूँ घर का। अरे बहू, तू फालतू में परेशान हो रही हो। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे रहते रहते तू घर का सारा काम सीख जाए। आखिरकार मेरे ना रहने के बाद तुझे तो घर संभालना है। तेरी ननद तो अपने ससुराल चली जाएगी, और तो और मेरी भी तो उम्र हो रही है। ठीक है बहू, तू फालतू में परेशान हो रही है। आज लगता है ज्यादा थक गई है। काम कर, आराम कर, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। अरे माँ ने तो मुझसे बोला था कि मैं आज आने वाली हूँ, ना तो भैया को भेजा ना तो पापा को भेजा। आखिरकार माँ भी नहीं आई। मुझे तो बस अपने मैके वापस जाना है। अरे सुमन बेटा, अरे ये तो माँ आ गई। अरे सुमन बेटा, अरे माँ, आपने अच्छा किया जो आ गई। अगर आज आप आती ना तो मैं खुद आ जाती। मैंने तो अपना सामान भी पैक कर लिया था। अरे बेटा, तेरी सासों के लिए मैंने नहीं दिखाई दे रही है। अरे मैं हो सकता है किचन में होंगी। अच्छा सुमन बेटा, पहले मुझे तो ये बता कि तुझे दिक्कत क्या है? अरे माँ, मैं क्या बताऊँ? आपको तो पता है ना कि मैंने तो कभी कोई घर का काम नहीं किया और मेरी सास मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब तो बोल दिया उन्होंने कि तुझे सुबह जल्दी उठ के घर का कभी काम सीखना है। और माँ, कोई मेहमान आ जाता है तो मेरी सास बोलती है कि साड़ी पहनने के लिए। मैं तो साड़ी भी नहीं संभाल पाती हूँ, उनको तो पता है तब भी। अरे सुमन बेटा, तो इसमें क्या हो गया? अब तू किसी घर की बहू है। अगर तेरी सास छोटे मोटे कामों के लिए बोल रही है तो इसमें रोने वाली बात क्या है? और तू हर बात पे रोने क्यों लगती है? आखिरकार मुझे ये नहीं समझ में आता। पहले तो रोना बंद कर और मेरी बात को ध्यान से सुन। अरे ये बता, तू तो शादी के तुझे तो 6 महीना हो गए। तेरी सास ने कभी तुझे कुछ काम के लिए बोला नहीं ना। आखिरकार तू घर का काम नहीं सीखेगी तो घर का काम करेगा कौन? आखिरकार मेरी ही गलती है, मैंने तुझे कभी घर का काम सिखाया ही नहीं है। तेरी सास तो इतनी अच्छी है, उसने तो कभी तुझे किसी चीज़ के लिए डांटा नहीं। वो तो तुझको सिखा रही है घर का काम। अगर शादी से पहले ही मैंने तुझको घर का काम सिखा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। पर माँ, आप तो जानती हो ना कि मैंने कभी घर का काम नहीं किया, तो मैं कैसे करूँगी? बस मुझे अपने मैके वापस चलना है। अच्छा तो ठीक है, तो एक काम कर, तू चलेगी लेकिन अपने मैके में भी तुझे अपना काम करना पड़ेगा खुद। देख बेटा, शादी के पहले की बात अलग थी, लेकिन अब अगर तू मैके जाएगी, मैं नहीं चाहती तू अपनी भाभी पे बोझ बन। और तेरी भाभी तो इतनी अच्छी है, तुझे तो काम तक नहीं करवाया उसने। अरे तेरी भाभी ने कभी ऐसा बर्ताव किया हम लोगों के साथ और तेरे साथ? अगर यही चीज़ हम लोग तेरे साथ करते तो कैसा लगता? फिर तू अपनी ननद और अपनी सास के लिए ऐसा क्यों बोल रही है? और तो और तेरी सास तो इतनी अच्छी है, वो तो तुझे एक बेटी की तरह मानती है। अरे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है, शादी होने के बाद कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो तुझे संभालनी पड़ेंगी। देख बेटा, शादी के बाद लड़कियों को अपना ससुराल संभालना ही पड़ता है। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? सब धीरे धीरे तू सीख जाएगी। और तब भी अगर तू अपने मैके वापस चलना चाह रही है तो वहाँ चल के तू घर का सारा काम करेगी, और मैं वहाँ कितने दिन तुझे रख पाएंगी? आखिरकार समाज भी तो होता है कुछ। आखिरकार गलती मेरी ही है, तेरी नहीं है। आज तुझे सब काम सिखा दिया होता तो ये नौबत ना आती। और अगर तू ऐसा कदम उठा लेगी तो मैं तेरे सास के आगे क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूँगी? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊँगी। ठीक है माँ, तू एकदम सही कह रही है। आखिरकार गलती मेरी ही है, मैंने ही अपनी सास और ननद को बुरा बना दिया। नहीं नहीं माँ, आप एकदम सही कह रही हो। मैं अपने मैके नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रह के घर का सारा काम सीखूँगी। चलो, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। और तो और तेरी सास मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है, तुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगी। अरे समझ आप, अरे मैं थोड़ा मार्केट आई थी तो बिटिया से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज मिल ही आती हूँ। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम मुझे पहले बता देती तो मैं खाने पीने की व्यवस्था कर लेती।
अच्छा आप बैठिए, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे आपके रहते हुए कोई बात हो सकती है? मेरी बेटी तो यहाँ बहुत खुश है, वही बता रही थी तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को आप घर के सारे काम सिखा दो। अरे आप कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरी बेटी है। अब मैं मेरी ये जिम्मेदारी बनती है इसको सारे घर के काम सिखाना। जैसे मैंने अपनी बेटी को सिखा रखा है वैसे ही अब मैं बहू को भी सिखा दूंगी। और अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर दीजिएगा। अरे समझन जी, आप ये कैसी बात करी, अब तो ये मेरी बेटी है। देखा सुमन बेटा, तेरी सास कितनी अच्छी है। ठीक है समझन जी, मैं चलती हूँ और फिर कभी आती हूँ। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि आप मुझे घर का सब काम सिखा दोगी। अरे सुमन बेटा, सीख जाना, इतनी भी जल्दी क्या है। हाँ हाँ सासू माँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी जल्दी से घर का सारा काम सीख जाऊँ। अरे अरे नहीं, मैं तुझे अकेले कैसे काम करने दे सकती हूँ घर का, हम सब मिलके करेंगे।